पूर्व विधायक देवीलाल जी धाकड़ साहब, आपका भी अभिनंदन है, अभिनंदन है। पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, आपका भी अभिनंदन है। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सबको अभिनंदन कर दें, सबका प्रणाम करें। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे विपिन जी, माफ करना भाई, विपिन जी भी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो विपिन भाई के लिए। और यहाँ से पूरा मंच एक बार हरा भरा, पूरा एक बार जोरदार अपने आप के लिए और सभी के लिए तालियां बजाई। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई रंगों को मिलाकर ये कार्यक्रम की रचना बनाई गई, लेकिन खासकर धन्वंतरी जयंती अगर है तो धन्वंतरी जयंती का आनंद आज जो बरसा है। हमारे तीन मेडिकल कॉलेज, मंदसौर, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, उनकी परिवार की हमारी यहाँ पर श्रीमती उर्मिला महन पटवा जी पधारी है, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के परिवार की बेटी यहाँ है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जिनके नाम पर अभी थोड़ी देर पहले मैं नीमच पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करके आया हूँ। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आज ही यहाँ मेडिकल कॉलेज भी और नर्सिंग कॉलेज दोनों की सौगात मंदसौर को मिली। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस क्षेत्र के लिए। और 512 अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र के हमारे डॉक्टरों के द्वारा आज उनको जो सुविधा देने के लिए अधिकृत शासन का नियुक्ति पत्र दिया, जोरदार अभिनंदन करो। 512 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की आज नियुक्ति की है। इंदर सिंह जी, आपके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए। मुझे बताया गया कि एलोपैथिक में तो 65 साल तक हमारे डॉक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 62 पे रोक देते। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या फर्क? जैसे हमारी शरीर की 2 आंखें हैं, ऐसे ही दोनों हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, आप आगे से 65 साल तक आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार के चिकित्सक हमारे 65 साल तक शासकीय सेवाएं दे सकेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने 3 मेडिकल कॉलेज, सिवनी, नीमच और मंदसौर, तीनों के अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार से आज लोकार्पण हुआ है, और नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, ढेर सारी सौगातें आज मिली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे चिकित्सा क्षेत्र में ये नई जो शुरुआत हुई है। और अगर गिनती करें तो हमारे आज के बाद में ये धीरे धीरे करके पीपीपी मॉडल भी मिला ले। सभी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश अपने लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में देश भर में सक्षम हो रहा है। कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से कॉलेज खुल रहे हैं, और कितने कदम कदम पर अब नीमच, मंदसौर, रतलाम ये तो प्रारंभ हो ही गए, लेकिन अभी आने वाले समय में राजगढ़, उज्जैन 8 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कहां से लाएंगे, कितना बड़ा क्षेत्र है। और 12 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज। संदीप जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? अभी 12 मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो ये पीपीपी मॉडल पर, नीति आयोग के आधार पर। मैं आज आपके बीच में इस बात को रख करके, माननीय राजेंद्र जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जब हम मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे तो पहले मेडिकल एजुकेशन अलग, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अलग, 2 अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों एक ही होना चाहिए। अलग अलग करने से व्यवस्था बढ़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चिकित्सा क्षेत्र को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए दोनों विभाग मिला करके एक ही मर्ज किया गया। और इसके बाद लगातार ये सारे मेडिकल कॉलेज मिलाएं तो बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे, अब आप अंदाज लगा लो, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज की
बच्चे बैठे हैं जिनको मैंने उनका अपना गाउन पहनाया है, तो कितना अच्छा लगता है। अपने उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के बच्चे आगे जाकर के मेडिकल में सेवा देंगे। तो आप चिंता मत करो, एलोपैथिक का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के भी 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनेगी। 5 मेडिकल कॉलेज तो इसी सत्र में खुलेंगे और 6 अगले सत्र तक जाएंगे। वो 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे लिए वर्तमान के दौर में अब तो 55 जिले हैं, लेकिन आयुष्मान विभाग के माध्यम से आयुर्वेदिक के सभी प्रकार के मेडिकल, होम्योपैथिक और यूनानी एक मिला लें तो 57 से ज्यादा कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश है जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है। और केवल चिकित्सा नहीं, आज तो एक नया सवेरा निकला है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी तक तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज 60 साल के अंदर होता था, लेकिन अब 70 साल वाले अलग से लोगों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके माध्यम से आज सौगात मिली है। हमारे सभी प्रकार के चिकित्सा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ या काया है। कोई कारण से बीमार हो जाए, कोई कारण परेशानी आ जाए, तो आज अपने बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख की ताकत दी है। कोई भी बीमार होगा हम उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड देंगे। लेकिन आज इससे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है। कृपया आप सब भी सुन लेना, ये आपके लिए दी है। जो भी आयुष्मान कार्ड धारी है वो अपने किसी भी स्थान पर गांव के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, कोई रोड के ऊपर किसी कारण से उसको अच्छे चिकित्सालय पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने आपके यहाँ तो हवाई पट्टी है मंदसौर, नीमच, रतलाम में, उनके लिए हवाई जहाज भेजेंगे, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जहाँ हवाई पट्टी नहीं है, कोई कारण से जंगल का इलाका है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको दिल्ली, बंबई, इंदौर, भोपाल, जहां अच्छी चिकित्सा सुविधा है, तो हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वहां से भी उठा के ले जाएंगे। हमारे अपनी सरकार का निर्णय है, गरीब आदमी की जीवन बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी के जीवन में एक कोई कष्ट आ जाए, ऐसे में उसका जीवन बचाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगर वो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं तो हम आगे बढ़ करके उनके नेतृत्व में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन आज तो यहीं पे मंदसौर से सच्चे अर्थों में हमारे किसानों की दिवाली भी मनी है। 88 लाख किसान के परिवार में। अब बताइए, पहले दूसरी सरकारें थी, उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं। यहाँ 88 लाख परिवारों को 6-6 हजार रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से 1625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है। ये सौगात यहाँ से दी गई है। वो सारे किसान परिवार को मैं बधाई देना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री की योजना थी, उन्होंने 6,000, वो 6,000 हमारे माध्यम से अर्थात 12,000 रुपया प्रत्येक परिवार में देने का आज जो ये सिलसिला हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल ये नहीं, विकास के मामलों में भी आज 127 करोड़ से ज्यादा धनराशि के अलग अलग प्रकार के जो निर्माण कार्य के शुभारंभ हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विकास कार्य के इस कारवां के लिए। लगातार सरकार के द्वारा केवल एक नहीं, ऐसी कई योजना हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन खास करके
जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे अपने क्षेत्र के अंदर मंदसौर में अभी सांसद जी ने एक बात मांगी है। आपने कहा मंदसौर नीमच में औषधि खेती होती है, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और खेती किसानी में भी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता नीमच मंदसौर आपको बधाई देना चाहता हूँ। वाकई आप खेती करते, आप खेती काय की करते हो तो आप ही जानते हो। जो कोई नहीं कर सके वो मंदसौर नीमच करके बताता। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। अश्वगंधा, धोली मुसली और काला सोना ये भी अधिकृत रूप से आपके ही होता है। अफीम की खेती डोडा चूरा के माध्यम से, वो भी औषधि है। लाइसेंस के आधार पर हमारे किसान पूरे देश की सेवा करते। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो हमने अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार करने का घोषणा की है, लेकिन जो आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधि खेती होती है, हार्टिकल्चर की, लहसुन, आलू, प्याज, तमाम प्रकार की तिल, जो पता नहीं क्या क्या काय की खेती होती है। तो आने वाले समय में नीमच मंदसौर जिले के अंदर हार्टिकल्चर के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई जाएगी, ये घोषणा मैं यहाँ करता हूँ, जिसके माध्यम से खेत में किसान पसीना बहाता है, सभी प्रकार की फसल उत्पन्न करता है। ऐसे में उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, उसके उत्पादनता को प्रोत्साहन मिले, सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई दे, ये सौगात देने की हमने बात कही है। एक कोई 4 लेन मांगा है बियाल आपने, तो सीतामऊ से तो परीक्षण करा करके इसको भी कराने की घोषणा करता हूँ, ताकि परीक्षण के बाद मंदसौर से सीतामऊ सुवासरा अगर ये रोड बनाना है और वाजिब हो तो जरूर बनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से चलो, अरे तुम तो सब्जी भाजी लड्डू पकौड़े साहब एक ही दिन खिला दोगे, अगली बार भी तो हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजाओ, अगली बार बुलाना भैया, एक ही बार में मत निपटाओ, अगली बार आना कि नहीं आना। गरोड वालों मांगे वो भी मिलेगा और आपके यहाँ भी मिलेगा बाबूलाल जी। आज तो मंदसौर में आते आनंद आ गया, आपने कितना अच्छा मन रखा। ये कार्यक्रम की सौगात देने के पहले हमारे ऐसे परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ दिवाली मनवाई। वाकई मैं आपको बधाई देता हूँ, जिला प्रशासन सहित सभी नेताओं के लिए, जिनके परिवार से कोविड के समय उनके अभिभावक चले गए। ऐसे बच्चों की जवाबदारी भी हमारी है। ऐसे कई जातियां हैं जिनको समाज में पता नहीं क्या क्या बोलते भी शर्म आती, लेकिन उनके बच्चों के साथ भी ये दिवाली मनाने का जो मौका दिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार ताली बजाओ। ये रचनात्मक सोच है, ये सकारात्मक सोच है। ऐसे सोच से ही हमारी अपनी मन की भाव प्रकट होते हैं। आज यहाँ मन से मंदसौर के नए पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सभी प्रकार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट दोगे, जिला प्रशासन के माध्यम से वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। मंदसौर के अंदर आज जिस प्रकार से 302 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 302 करोड़ का? वो सब मिलाकर के 2000 करोड़ का ये जो नए निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने में कितनी भी कहानी लिखते हैं, लेकिन पत्र पूरा कब होता है? जब लिखते कि आगे क्या लिखे आप खुद समझदार हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी अच्छी सारी व्यवस्था हुई, तो अब आगे क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। एक बार फिर आप सबके लिए दिवाली की बधाई, धनतेरस की बधाई। विकास के मामले में सदैव आपका साथ मिलता रहेगा, तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनकर रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व का ही प्रतिफल कि आज मध्य प्रदेश हर दिशा में अग्रणी भूमिका। जोरदार तालियां बजाएं एक बार
ऐसे नेतृत्व हमें मिले हैं जो दूरगामी सोच और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं।